पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात के ऊपर बहुत गहरे असरात हैं, बल्कि या मैं ये कह दूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस का पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का इसके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पे, इसके डिप्लोमेसी पे, इसकी दुनिया में जिस तरह के फाइनेंशियल कनेक्शंस है, ट्रेड वगैरह या बाकी जो इकनॉमिक एट्सेट्रा या दुनिया के साथ जो और मुख्तलिफ राब्ते हैं उनके ऊपर बहुत गहरा असर इसका होता है। हम इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट है इंटरमेस्टिक्स। इंटरमेस्टिक्स ये दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है। एक इंटरनेशनल जो एंटर है इंटरनेशनल से निकला हुआ है, और मेस्टिक्स जो है डोमेस्टिक के जो आखिरी टर्म है उससे निकला हुआ है। ये जो टर्मिनोलॉजी है एक बंदे ने कायम की है, और इसमें ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक मुल्क के डोमेस्टिक हालात का इसके इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर असरात, या एक मुल्क के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है या इससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो चीज़ें हो रही हैं उसका इसके डोमेस्टिक हालात पे असरात क्या है। मतलब ये एक टू वे प्रोसेस है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक मुल्क के इसके इंटरनेशनल रिलेशंस को डायरेक्ट करती हैं, या इंटरनेशनल रिलेशंस जो है एक मुल्क के अंदरूनी जो हालात है उसको डायरेक्ट करती हैं। अब पाकिस्तान में हम देखते हैं तो पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है इसकी बैरूनी सियासत के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है कि जहाँ पे यहाँ के अवाम इतने सेंसिटाइज किए गए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कि जो भी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर वो न सिर्फ बहस करते हैं बल्कि उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके हवाले से वो ओपिनियन बना के इलेक्शंस या जो नेशनल जो इंटरेस्ट वाली इश्यूज़ है इसके ऊपर वो बाकायदा बोलती भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। वो एक अलग बात है कि इनकी राय को कितनी फ़ोकियत दी जाती या नहीं दी जाती हमारे निज़ाम का, वो एक मसला है। पाकिस्तान अगर हम देख ले तकरीबन हर एक बंदा दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, या कोई और ऐसी इशू जो कि दुनिया में हो रही है, या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स के बड़ी इवेंट्स है, तो पाकिस्तान के लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये चीज़ अगर हम बाकी ममालिक में देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलप ममालिक में अगर हम ये जापान में देख लें, ये चीज़ यूरोप के कुछ ममालिक में देख लें, और ख़ास तौर पर अमेरिका में देख लें, तो मेरे ख़्याल में वहाँ के अवाम की जो सोच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से वो काफ़ी रिवर्स है। वहाँ के लोग एक ज़माने में, मतलब आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, एक सर्वे के मुताबिक ये कि अमेरिका में सिर्फ 3 से 5% लोग ऐसे हैं कि दुनिया की सियासत में या दुनिया के लेवल पे जो कुछ हो रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कुछ हो रहा है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हम ये रफ़ अंदाज़ा लगा दें तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में मोर देन 90% जो लोग हैं वो इसके जो बैरूनी ताल्लुकात है उसमें और दुनिया में वैसी भी जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? ये एक मुल्क के निज़ाम के ऊपर मुनहसर होता है। मुल्क के निज़ाम इसी लिहाज से 2 किस्म के होते हैं। एक निज़ाम वो होता है जो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिटेच रखता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई होती हैं और मुल्क के निज़ाम में इदारे ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसमें लोगों का, वहाँ के लोगों का ताल्लुक़ फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बहुत कम होता है, और इसलिए इसके इंटरेस्ट भी उन लोगों के काफ़ी कम होते हैं। दूसरा एक निज़ाम है जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। मुल्क के आईन में, मुल्क के इदारों में, मुल्क की सोच में, तारीख़ में एक चीज़ वो शराइत कर गई होती हैं, और वो जिसने इंसानों को वहाँ पे सेंसिटिव बनाया हुआ है इसी चीज़ के लिहाज से कि दुनिया में कुछ हो रहा है उनके ऊपर शायद असरात आ रहे हैं, या उनमें जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के ऊपर असरात आ रही हैं। अब ये हमारा जो निज़ाम है ये दूसरी किस्म का है। अमेरिका का जो निज़ाम है मैं कह सकता हूँ कि वो पहले किस्म का है, इसलिए कि वहाँ के आवाम को बहुत कम आवाम को ये पता होगा कि पाकिस्तान दुनिया के कौन से ख़त्ते में वाक़या है। शायद बहुत एक ज़माना था कि अफ़गानिस्तान का नाम लोग नहीं जानते थे, एक ज़माना था कि इंडिया का लोग नहीं जानते थे। फिर हालात चूँकि वहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी आ गई तो इसी लिहाज से उन एरियाज़ में लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर लिया। या 9/11 जब नहीं हुआ था तो अमेरिका के पब्लिक ओपिनियंस, इनके फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से बहुत डॉर्मेंट थी। वहाँ पे मैंने एक प्रोफेसर साहब को सुना कि वो ये कह रहे थे कि हमारे जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो 90% ऐसे होते हैं कि अपनी कलर के अलावा इन्होंने कभी कोई दूसरी कलर नहीं देखी हुई होती हैं, कलर के लोग नहीं देखे हुए।
होते, या ऐसी वो कहते हैं कि मेजॉरिटी वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने रिलीजन के अलावा उसने किसी दूसरे रिलीजन के बारे में नहीं सुना होता है, या ऐसा कि अपनी ऐसे लोग बहुत बड़े मेजॉरिटी में कि वो अपने मेयर के बारे में तो जानते हैं लेकिन उनको अमेरिका की प्रेसिडेंट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि उनके इंटरेस्ट नहीं होते, क्योंकि उनके जो मसाइल है वो निज़ाम ऐसा तरतीब दिया गया है कि वो लोकल सतह पे जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का जो निज़ाम है, या हम जो ताकत की तकसीम का जो उसूल है, उसी उसूल ने उनके जो इंटरेस्ट है अपर के निज़ाम में ख़त्म कर दिए हैं, और उनके सारे जो इंटरेस्ट ज़रूरियात वगैरह वो लोअर के निज़ाम में मीट किए जाते हैं। हम आके देखते हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी सूरत हाल डेवलप हो गई, इसका जो इंटरनेशनल डायमेंशन है वो क्या है। हम देखते हैं कि इमरान खान की हुकूमत चली गई और इसके हुकूमत ने एक इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने कि भाई मेरी जो हुकूमत थी वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बुनियाद पे साजिश करके मेरी हुकूमत हटाई गई। अब इसी बात में कितनी सदाकत है, मेरे ख़्याल में ये जो है ये एक अनएंडिंग डिस्कशन है जब तक हमें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स ना मिले, एविडेंसेस ना मिले। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के हालात में मुदाखलत या पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासत है उसमें कभी मुदाखलत नहीं की हो। इसने की है, इसलिए लोग इमरान खान के स्टोरी के ऊपर आसानी से इन्होंने यकीन कर लिया और उनके साइड पे निकल गए। हम ये भी नहीं कह सकते कि अमेरिका के वो कौन से इंटरेस्ट होंगे जिसको बुनियाद बना के उन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी और PDM की हुकूमत ला के दे दी, और कोई बुनियादी शिफ्ट उनको चाहिए था जिसके लिए उन्होंने ऐसा किया हो। तो मेरे ख़्याल में इसके बारे में भी कुछ ऐसे एविडेंसेस या हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस एटलीस्ट हमें नहीं मिल जाते। लेकिन एक चीज़ ये है कि देख ले तो पाकिस्तान की तारीख़ से ये चीज़ चली आ रही है कि बड़ी जो ताकतें हैं और पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती रही हैं। वो अगर कोल्ड वार का दौरान देख ले, ज़माना देख ले, तो उसमें सोवियत यूनियन का देख ले कि जब अफ़गानिस्तान में आ गया तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत, यहाँ के निज़ाम के ऊपर स्पेशली बहुत बड़ा प्रेशर आया और वार्म वाटर थ्योरी डेवलप की गई, और उसमें ये आवाम को बताया गया या दुनिया को बताया गया कि सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में इसलिए नहीं आया कि अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई कर ले, बल्कि उसका असल जो निशाना है वो पाकिस्तान है। और फिर वो अंदर से ये कि भाई पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है और ये काफ़ी मजबूत मुल्क है, एक ऐसी जो कि इम्प्रेशन दी जा रही है। और इसी वजह से जो है बड़ी ताकत सोवियत यूनियन का उसी टाइम ये कहा गया, हमारे निज़ाम के लोगों ने कहा, हमारे उसी टाइम के जो ज़ियाउल हक साहब थे मुल्क की हुकूमत कर रहे थे, उसके सरबराही में मुल्क के इदारों ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया। उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है आज तक वो चीज़ भी पूरी इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। लेकिन मेरे ख्याल में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ये बताते हैं कि इमीडिएटली सोवियत यूनियन के लिस्ट पे या सोवियत यूनियन के टारगेट पे पाकिस्तान नहीं था। फिर बारी आ गई कि भाई अमेरिका के साथ हमने इत्तेहाद बना रखे होते हैं 1950s में सीएटो सेंटो के नाम से। फिर हमने उनके साथ इकट्ठे अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ मिलके जंग लड़ी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। फिर 9/11 के बाद अब हम सारे जानते हैं कि हम इंटरनेशनल कोएलिशन का हिस्सा बने, अमेरिका के साइड पे चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके भी बहुत सारे वो वजूहात तो हो सकती हैं, सारी वजूहात हैं। लेकिन एक चीज़ इससे आया है कि अमेरिका के पाकिस्तान के अंदरूनी निज़ाम में और सियासत में इंटरेस्ट है और इन्होंने कर दिया है। अब वो इंटरेस्ट वही रह गए कि नहीं। मैं अभी करंट के टाइम का जिक्र करूँ तो मेरे ख्याल में ये चीज़ भी अंडर डिस्कशन है। पाकिस्तान ख़ुद ये अगर हम ये देख लें, हमारे जो वज़ीर हज़रात थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर सदूर या जितनी भी हैं, उनके स्टेटमेंट से, उनके बातों से अंदाज़ा चलता है कि भाई अमेरिका इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एज इट वाज टू बी। और ये हमेशा ही अमेरिका का स्टाइल है पाकिस्तान के लिहाज से कि जब भी उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो वो ताल्लुकात बना देता है, और ज़रूरत का टाइम गुजर जाता है तो ताल्लुकात फिर सरदमहरी में चले जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस बार हालात थोड़े से ज़्यादा जो है डीप है, और वो ऐसा कि अमेरिका ने यहाँ पे एक परमानेंट अल्टरनेट ढूंढा हुआ है।
और वो उसमें कामयाब रहे रिसेंट ईयर्स में, बल्कि मैं ये कह सकूँ कि लास्ट 15 ईयर्स 17 ईयर्स में इन्होंने इंडिया अपने साथ पे कर दिया, अपने साइड पे कर दिया। इंडिया इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से इस लिहाज से डिफरेंट है कि इंडिया भी रिसीविंग, इंडिया जो है वो भी निगोशिएशन की पोजीशन में है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे लोग रहते हैं, सियासत भी स्टेबल हो गई है और वो बड़े बड़े जो है दुनिया के ऊपर इसका जो सॉफ्ट इमेज वाली चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो गई। तो अमेरिका ने इसके साथ उस इंडिया के ही थॉमस पे डील कर लिया और इसके जो अफगानिस्तान या हम देख ले चाइना के हवाले से या साउथ ईस्ट एशिया के हवाले से, साउथ चाइना सी के हवाले से जो मफादात है वो कन्वर्ज कर गए। और इसलिए कहा जाता है कि अब अमेरिका को वो ज़रूरत, और मेरे ख़्याल में अगर ये चीज़ रही तो ये ज़रूरत अमेरिका को कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि कमिंग 15-20 ईयर्स में कोई ऐसे असरात नहीं कि दोबारा पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत पड़े। अब इस पाकिस्तान में जो अंदरूनी जो एक सिस्टम रहा है, अमेरिका ने हमेशा उसके साथ चल के टाइम गुजारा है और उसको अपनी मफादात के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम देख ले तो उसी सिस्टम से अमेरिका को मसला है और वो इसी सिस्टम को कुछ इसमें एडजस्टमेंट करना चाहता है। कुछ वो चीज़ें हैं वो जो कि पाकिस्तान के लिहाज से वो इम्पोर्टेंट है और मेरे ख़्याल में वो जो हमारा अंदरूनी निज़ाम है, अंदरूनी निज़ाम के लिहाज से मेरे ख़्याल में फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका की वो इंटरेस्ट में ये चीज़ आ गई है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रमोट हो, पाकिस्तान में वो चीज़ें जो अमेरिका के लिए एटलीस्ट मसला ना बने, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडिया के साथ जाना है तो वो सारी नॉर्म्स वगैरह को अडॉप्ट करके जाना होगा जो कि इंडिया यहाँ पे प्रमोट या इंडिया के थ्रू प्रमोट किया जाएगा। वो डेमोक्रेसी है, ऑब्वियसली दैट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इसी में हम ये देख सकते हैं कि भाई वो जो इदारे चाहिए थे, स्पेशली हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए थे अमेरिका के लिए, अब उनकी वो ज़रूरत नहीं रही। तो अमेरिका हमेशा ही एक ही चीज़ को मकसद बना के हमारे साथ ताल्लुकात बनाता रहा है और वो हमारे जो उनके लिए सिक्योरिटी नीड्स के हवाले से जितना कुछ कर सकते कर दिया। अब लाइक इमरान खान चला गया तो इमरान खान की पॉलिसी भी मेरे ख़्याल में इतनी मुबहम थी जो कि आज PDM की है और ये हुकूमतों की बात या बंदी की बात नहीं कि हुकूमत चेंज हो जाए और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई खातिर ख़ां तब्दीली आए। तब्दीली तब आ सकती हैं जब पाकिस्तान का जो इंटरनल निज़ाम है उसमें बुनियादी तब्दीली आ जाए। बुनियादी तब्दीली क्या होगी? जो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान में जो डिसीजन मेकर्स है, अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स हैं, वो अगर अमेरिका के लिहाज से एडजस्ट हों तो तब्दीली अमेरिका उसको तब्दीली समझती है। ये इसको नहीं समझती कि कौन सी पार्टी पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करे, क्योंकि उनको ये पता है कि निज़ाम पाकिस्तान में जो है वो ऐसा निज़ाम डेवलप हुआ है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आके वो आज़ादाना फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता, कोई भी गवर्नमेंट आए तो आज़ादाना फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता। अब इसी तनाजुर में अगर मैं देख लूँ, इसी चीज़ को कनेक्ट कर ले तो हम पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल है शायद उसको पॉइंट आउट करने में हमें मदद मिले। एक तो पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल आ गई, हम देखते हैं कि आजकल जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तो हुकूमतों के सूबों में हुकूमतें हो या मरकज़ में जो हुकूमत के मसाइल है वो काफ़ी ग्रेव हो गए हैं। और ये सिर्फ आज नहीं, मतलब ये तकरीबन देख ले 1 साल से ये किस्सा चल रहा है और इतने ज़्यादा वो ख़तरनाक हो गए हैं कि भाई वो जो पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम इंटरनेशनल लेवल पे लेजिटिमेसी का जो हम कह सकते हैं उसमें कन्वर्ट हुआ है। अब इंटरनेशनल डोनर्स या ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स है या बाकी जो पॉलिटिकल इन्वेस्टर्स है पाकिस्तान के हालात में वो इंटरेस्टेड नहीं है जो कि एक ज़माने में थे। और इसकी बुनियादी वजह ये कि देख ले कि भाई जब एक मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी हो और अनसर्टिनिटी वो ख्वाह पोजीशन की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो, तो फिर स्पेशली उन्हीं हालात में जब आप कर्ज़ों में जकड़े हुए ऑलरेडी, आपके फाइनेंशियल इशूज़ है, आपके करंट अकाउंट डिफिसिट का बहुत बड़ा इशू है, आपके बहुत सारे इशूज़ है, तो इससे वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये मतलब इसाक डार ने फर्स्ट जो स्पेल कर लिया या पहले जो एज वज़ीर ख़जाना इन्होंने जो इसका जो कैरियर है वो समहाउ वाज सक्सेसफुल कि वो डॉलर के प्राइस को, डॉलर के वैल्यू को कम अज़ कम या रुपये के वैल्यू को कदर जो है डॉलर के लिहाज से उसको कंट्रोल करने में कामयाब रहा।
लेकिन अब डार साहब आ गए और डार साहब भी नाकाम जा रहे हैं, तो वही वाली बात कि नहीं, अब ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक 2-3 बंदों की बात नहीं, कैबिनेट की बात नहीं है, बल्कि पूरी निज़ाम की बात है। और पूरा निज़ाम जो है इस टाइम अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टिनिटी है, इसमें इतनी ज़्यादा आ गई कि कोई भी इदारा जो है पाकिस्तान में ये रिस्क नहीं ले सकता, कोई भी मुल्क ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर ले, स्पेशली उन्हीं हालात में जब हमारे इर्द गिर्द बाकी जो उनके लिए अल्टरनेट्स के तौर पे अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छे ऑप्शन की मैं जिक्र कर लूँ तो बांग्लादेश है, जो कि कहा जाता है कि मल्टीनेशनल के लिए बहुत फेवरेट हब बनता जा रहा है। इसी तरह इंडिया है तो पहले से और उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। अब यहाँ दो बड़े जो है वेस्ट के हवाले से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख ले तो इसी रीजन में मेरे ख्याल में 2-3 ममालिक है जो कि अनफॉर्चुनेट है। एक तो पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, और जो अभी जो फ्यूचर का मसला जो देखने में आ रहा है तो एक सर्वे के मुताबिक कि 92% ऑफ MNCs विशेस टू लीव चाइना, और उसकी जो सियासी सूरत हाल है उसके साथ ताल्लुक़ है, उसके ऊपर किसी और टाइम हम इसकी बात का जिक्र कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख़याल में हम अगर देख ले तो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है इसके बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात का बैनुल-अक़वामी सतह पे जो हालात हैं उसके पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के ऊपर इतना गहरा असर है कि मैं आखिर में कंक्लूजन के तौर पे ये कह सकता हूँ कि आजकल के जो क्राइसिस है वो क्राइसिस हम कम कर सकते हैं अगर हमारे लिए इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट में वो चेंज हो जाए। और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एक्सीडेंटली चेंज हो, इसके लिए काम करना होता है, और काम करना ऐसे होता है कि आप जो इंटरनल मेकअप है या इंटरनल जो ओवरहालिंग है आपकी सिस्टम का वो काफ़ी ज़रूरी है, और वो आपका सिस्टम वो कंपैटिबल होना चाहिए कि आप दुनिया को अट्रैक्ट करो। कभी भी ऐसा मतलब पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के लिए जो कि कमज़ोर हो, एक बहुत बड़े मसाइल हो, कभी भी इसने ऐसा नहीं किया कि उसने इंटरनेशनल सिस्टम को चेंज किया हो, बल्कि ये अपने आप को इसी तरह के ममालिक को कंपैटिबल बनाते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर सोचना चाहिए, और अगर हम इसी लाइन पे चले गए तो जो इंटरमेस्टिक वाली चीज़ जो मैंने अप्लाई कर ली, तो अगर उसको हमने बेस लाइन बना के चीज़ों को असेस एनालाइज करने की कोशिश की तो हम इसके हल की तरफ भी जा सकते हैं। थैंक यू।